जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि मैं कांदीवली वेस्ट में विभाग 2 क्रमांक जनसंपर्क कार्यालय, आप देख सकते हैं कि लाल सिंह राजपुरोहित जो विभाग 2 के विभाग प्रमुख हैं। अब क्या हो गया बवाल, हम भी नहीं बता सकते, लेकिन बवाल हो गया संजय राउत के बयान को लेकर, ट्वीट को लेकर। उस ट्वीट को लेकर बवाल ऐसे बढ़ गया, अब नाम नहीं रुक रहा। पहले लाल सिंह जी राजपुरोहित शाखा प्रमुख थे उद्धव गुट के। उस समय किस तरह की बवालें थी, किस तरह की थाने अदालत में क्या प्रॉब्लम थे, ये हम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब थी तो थी। लेकिन अब एकनाथ शिंदे का दामन हाथ थाम लिए है। लेकिन अब इस तरह से बात, गुंडों की बात आ रही, कई ऐसे बात विवादास्पद अभद्र टिप्पणियों की बात आ रही है। ये हम नहीं, यहाँ के एकनाथ शिंदे के जो शिवसेना गुट के लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि लाल सिंह राजपुरोहित पर एक बड़ा सा जो आलोचना लग रहा है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। हम नहीं, आज एकनाथ शिंदे के लोग कह रहे हैं। लेकिन अब बता दूं कि अब मैं यहां पहुंच चुका हूं, सवाल तो मैं पूछूंगा, मैं भी पीछे हटने वाला नहीं, क्योंकि सवाल मेरा काम है सवाल पूछना। हमारे बीच में विशाखा मोरे जी है, जो महिला विभाग 2 की विभाग प्रमुख है, इनसे भी एक खास चर्चा करना। जिस तरह से आपके विभाग प्रमुख पर एक आलोचना जो लग रही है, क्या वाकई में सही है, गलत है? क्या उस समय उद्धव गुट में थे, क्या लोगों को समझ में आया, नहीं आया, या अगर आया तो एकनाथ शिंदे के हाथ थामे, क्या वाकई में इसी की वजह से हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप ही बताएंगे। ये बात इतनी गंदी और इतनी निषेध व्यक्त है कि उनकी बातें, उनसे बात करने का भी हमारा मन नहीं कर रहा है। लेकिन जब हमारे नेता के ऊपर कोई अगर उंगली उठाए तो हमें उसका उत्तर देना चाहिए, इसलिए हम आज इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने जो बात कही, बिल्कुल गलत बात कही है। उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए वो लोग ऐसी सब अपवाद जैसी बातें करते हैं। वो सब अभी मानसिक लेवल उनकी वैसी है नहीं, स्थिति बिगड़ गई है सब। उनके पास बात करने के लिए, काम करने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए वो दूसरे अपने शिंदे गढ़ के लोगों के लिए ऐसे नाम रखते हैं। बहुत गलत बात बताई है उन्होंने। ऐसे लोगों के उनके समाज में या फिर वो उद्धव साहब के साथ रहना एकदम बेकार है। सवाल मेरा है, क्या वाकई में अगर उद्धव गुट को चले जाते या चले जाएंगे तो जिस तरह के आरोप है, क्या वो हट जाएंगे? क्या ये बात आपने सच बात कही है। अगर वो भी ऐसे ही लांछन लगाते रहेंगे तो हम लोग उद्धवगढ़ में जब हमारे साथ थे तब ऐसे लांछन लगा सकते थे वो, और वैसे थे तो फिर उन्होंने लिया क्यों था? 5 साल तक उन्होंने काम किया था शाखा प्रमुख के तौर पर, कभी उन्हें दिखाई नहीं दे उनकी जो बात, उसके पीछे की जो जानकारी है उनको मालूम नहीं थी। अभी हमारे शिंदेगढ़ में काम करने के बाद और जो इतनी बड़ी बड़ी कामें हाथ में लिए, लोगों के साफ सफाई का काम ले रहे, बहुत सारी कामें कर रहे, तब उनको जहन में कैसे याद आया कि वो गलत काम कर रहे या फिर गुंडागर्दी कर रहे करके? पहले उनको ध्यान में नहीं आया था? उद्धव साहब के साथ के उनके आपने फोटो देखे होंगे, उनके साथ तो बहुत अच्छे रिलेशन थे, तभी कहाँ गए थे संजय राउत? रिलेशन था, रिलेशन को अब किस तरह से रिलेशन को देखना पड़ सकता है हम भी नहीं बता सकते। लेकिन अब बवाल और हलचल कयामत देखने को मिल गए हैं। यही एकनाथ शिंदे के जो शिंदे गुट के लाल सिंह राजपुरोहित की जनसंपर्क कार्यालय पे आक्रोश है, गुस्सा है, तो ये आम जनता शिव सैनिक के तौर पे देखने को मिला है। वाकई में अब ये रुके ना रुके, लेकिन अब कहीं ना कहीं बात अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो बवाल हलचल देखने को मिलेंगे और सुनने को भी मिलेंगे। अभी आप देख सकते हैं जिस तरह से रोड पर संजय राउत को एक लकड़ी में लगा के कपड़े पर एक जलाकर दिखाया गया, वाकई में आक्रोश था शिवसेना शिंदे गुट का। अब किस तरह से रुके ना रुके, लेकिन सवाल तो मैं पूछना चाहूंगा, पूछता रहूंगा और पूछूंगा। क्या कहना चाहेंगे आप बताइए। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि संजय राउत है ना, हमारे मराठी में कहावत है, पिसाळलेला कुत्रा है त्याला पिंजऱ्यात टाका, और नई बीएमसी रोड हो रहा है तो हम करके दिखाएंगे। तो बिल्कुल नारा लग रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नारा लग रहा है सिर्फ संजय राउत के ट्वीट को लेकर। ट्वीट अब रुक, जिस तरह से ट्वीट किया गया, वाकई में अब कहीं ना कहीं सब जगह हलचल चल रहा है। अब ये हलचल को रुक कैसे सकता है? क्या वाकई में बयान को वापस लेना होगा या नहीं लेना होगा? क्या बयान को वापस हो सकता है? अगर वापस हुआ तो आंदोलन रुकेगा? हाँ, रुकेगा कभी, जब भी संजय राउत अपने आप से माफी मांगेंगे अपने वक्तव्य पर। हमारे मराठी में और एक कहावत है, कोल्ह्याला द्राक्ष आंबट। त्यांच्या इथे जेव्हा शिवसेनेच्या उभाठामधून ते कार्यरत होते तेव्हा लालसिंग राजपुरोहित जे एक अच्छे व्यक्तिमत्व, ते शिवसेना शाखा प्रमुख थे। आता इकडे जर ते काम करतायत त्यावेळेला ते एवढं चांगल्या पद्धतीने काम करतायत, ते त्यांच्या डोळ्यात खुपतंय, तर आता ते त्यांना गुंडे वाटतायत का? कारण ते शिंदे गटामधून काम करतायत म्हणून। तो जिस तरह से क्या आपने जो आक्रामक होकर, गुस्सा होकर वाकई में संजय राउत के पुतले को जलाया, क्या वाकई में इससे आपको निर्णय मिल जाएगा?
नहीं, इस तरह से नहीं, कहीं ना कहीं देखो हमारे मन की एक शांति के लिए भी होगा, लेकिन ये आंदोलन आगे तक जाएगा। ये ऐसा ही बवाल करता रहेगा ना, भोंकता रहेगा ना, तो इससे भी आगे जाके हम लोग और कुछ कर सकते हैं। आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आंदोलन को रुकने के लिए कारण अब कहीं न कहीं ये वाकई में अब बातें बढ़ती जा रही है। अगर इस ट्वीट को वापस नहीं लिया गया, इसको माफी नहीं मांगा गया, तो इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन और लोग से पूछना चाहूंगा, क्या वाकई में एक नंबर हाँ बोलिए, एक नंबर शाखे में जब वो अच्छे काम कर रहे थे तभी ये संजय राउत किधर थे? जब औरत लोग को जेल लेके जा रहे थे, बाला साहेब ठाकरे के लिए कोई अभद्र शब्द बोल रहा था, तभी हम लोग आंदोलन कर रहे थे, तो हम लोग को जेल लेके गए, तभी ये किधर थे? तभी ये लालू भाई है हमारे सपोर्ट किए। आज लालू भाई नहीं होते तो हम लोग इधर नहीं होते, जेल में सड़ रहे होते। तभी ये संजय राउत किधर था? राजकारण है। हाँ, राजकारण ही है। राजकारण ने गंदा राजकारण किया था। तभी 16 साल 20 साल तक हम कट्टर शिव सैनिक थे, और लालू भाई जब से आए इतनी अच्छे हम लोग की जो वार्ड था इतना अच्छा बना है। जो गुंड थे उनको भी वो अच्छे मतलब अच्छे लाइन पे वो लगा दिए, और उनको गुंड बोल रहे हैं। उसको बोलने का थोड़ा इधर आ, पब्लिक में आ, कार्यकर्ता में आके देख क्या होता है। उधर बैठ के उसको बोलने में कुछ नहीं है। तेरे को जो लगता है ना ये गुंड है, वो हमारे लिए देवता है हमारे वार्ड का। लाल सिंह राजपुरोहित को देवता मान लिया गया है, जो कि वो एकनाथ शिंदे के दामन को थामे हुए हैं। विभाग 2 के विभाग प्रमुख है। जिस तरह से आलोचना लगाई गई, वाकई में अब नाम में ही रुक रहा, कोई रुक जाए या किसी बात को लेकर वाद विवाद जो चल रहे हैं थम जाएगी, थमने का नाम नहीं ले रहा, अब बढ़ता ही रहेगा। अब बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं अब यही लोग से पूछना पड़ेगा कि ये रुकेगा कैसे आंदोलन? नहीं रुकेंगे जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक नहीं रुकेंगे। नेताओं के बारे में बोलता था, जैसे हमारे श्रीकांत शिंदे साहब थे, उनके बारे में बोलता था। अब धीरे धीरे वो हमारे विभाग प्रमुख पे आ रहा है, धीरे धीरे भी शाखा प्रमुख में भी आएगा। वो इतनी निचली स्तर पे जाएगा कि वो धीरे धीरे जूता पालिश करेगा और वो किसी लायक नहीं रह जाएगा। एक मराठी में और एक म्हण आहे, कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नसते. पहिल्यानंतर मी तुम्हाला हे सांगू इच्छितो की संजय राऊत जे कॅरेक्टर आहे ते एक त्यांना टाइमपास करायचं काय त्याला हे नाही आहे. ते बाथरूममध्ये बसून घुंबटमध्ये बसून काय ना काय विचार करतात आणि सकाळी सकाळी ते ट्विट करतात. दुसरी गोष्ट, पूर्ण ठाकरे घराणं त्यांनी तोडलेलं आहे. पूर्ण ठाकरे घराणं तोडले त्यांनी, पक्षाला तोडलं, पक्षाला एवढं कमजोर केलं. आज शिंदे साहेबांनी देखिए किस तरह से यहाँ पे हाहाकार मचा हुआ है। वाकई में अब नाम नहीं रह रहा, हल्ले पे हल्ला हो रहा है, हल्ला बोल के नारे लग रहे हैं। आक्रामक है, आक्रोश है, गुस्सा है तो सिंधे गुट के शिव सैनिकों का कि जिस तरह से ये ट्वीट कर दिया गया, टिप्पणियां की गई, अभद्र टिप्पणियां कही गई इसी को लेकर। लेकिन अब ये नाम ले या न ले, रुके या न रुके, अब आने वाला समय तय करेगा। और लोग से पूछना चाहूँ, महिलाएं हैं, क्या कहना चाहोगी आप, बताइए आप। क्या बोलो जितने ज्यादा विरोधक होंगे ना उतना आदमी आगे बढ़ता जाता है। अच्छी बात है, और हम लोग अच्छे अच्छे कार्य करने गए, लालू भाई हमारे साथ है। जिनका नाम ज्यादा मतलब होता है ना पब्लिक में, उनको बदनाम करने के लिए कोई ना कोई आते ही है और बदनाम करते ही है। तो जितना उनका मतलब 1 साल में हम लोग ने देखा है, लालू भाई ने इतना काम किया है, इतने कार्यक्रम लिए, हर विभाग में काम किया है, और वो सब फेसबुक ट्विटर सब जगह पे काम बोलता है। काम अगर इसी तरह से करते रहे तो लोग एक दूसरे के दुश्मन जरूर बनते, क्योंकि काम पे लोगों को जलन होती है। हम नहीं, यहाँ के शिंदे के गुट के लोग कह रहे हैं सवाल पूछना ही पड़ेगा। और भी कुछ लोग के पास चलना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाहेंगे, बोलिए। उद्धव साहब की जो शिवसेना टूट गई है उसका पूरा कारण तो राउत है, संजय राउत है। उनके वजह से तो आज ये शिवसेना बिखर गई है। और हम लोग शिंदे गुट में इसलिए आएंगे क्योंकि हम लोग को शिंदे गुट में जो मान सम्मान पूरा मिलता है और सब कुछ अच्छा है। और उद्धव साहब के यहाँ पे ऐसे लोग हैं, इसी वजह से आज उद्धव साहब की शिवसेना पूर्ण खत्म हो गई। संजय राउत आरोप लगा रहे संजय राउत के ऊपर कि हम नहीं लगा रहे, ये शिवसेना एकनाथ शिंदे के शिव सैनिक लोग लगा रहे कि हम भी उद्धव गुट शिवसेना में थे। अब ये आरोप इसलिए लग रहा है कि संजय राउत की वजह से सभी पार्टियां टूट रही हैं। ये हम नहीं, ये शिंदे के गुट के लोग कह रहे हैं। ऐसे ही कई इरादे, कई बातें सुनने को मिलेगी। अब सही क्या है, गलत क्या है, ये उच्च स्तर के लोगों का काम है। ये कहीं न कहीं रुके ना रुके, थमेगा या नहीं थमेगा, लेकिन थमना तो पड़ेगा, समय है थमने वाला। क्या कहना चाहिए और भी क्या बात? हम यही कहना चाहेंगे, अगर उद्धव साहब को जरा भी अक्ल हो, हमारे ज्योति वाघमारे ताई जो हमेशा बोलते हैं उध्वस्त वाकरे,
उस उद्ध्वस्त वाकरे में जरा भी अकल हो तो अभी के अभी उन्हें संजय राउत को पद से हटा देना चाहिए और माफी मांगने के लिए यहाँ भेजना चाहिए। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक उन्हें उनको लेके नाचने दो, जितना नाचना है उतना। वाद विवाद बढ़ते जा रहा है। संजय राउत को लेकर उद्धव ठाकरे जी पे भी कह दिया गया, लेकिन हम हैं पत्रकार, हमें तो कहना है, हमें पूछना है, हमें सवाल करना है कि लोगों के दिल में है क्या। लेकिन अब दिल में देखने को मिल गए हैं। अब एक ही सवाल है कि बात आ रही है कि जिस तरह से ट्वीट किया है संजय राउत ने, संजय राउत माफी मांगे तभी जाकर इस आंदोलन को हम रोक सकते हैं, वरना नहीं तो कहीं ना कहीं यह आंदोलन चलता रहेगा। क्या आंदोलन चलता रहेगा? जरूर चलता आंदोलन रहेगा। के ऊपर कोई इल्जाम लगा रहा है, उनको हम लोग सब लोग महिला लोग चप्पल से मारेंगे, जिधर भी मिलेगा उनके गाड़ी हम लोग गाड़ी तोड़ देंगे। जाहिर निषेध है, और जाहिर उनका हम लोग जाहिर निषेध कर रहे हैं। क्या ये बयान वापस लेना चाहिए? अगर बयान वापस हुआ तो क्या संजय राउत को माफ करेंगे? हम लोग माफ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे नेता के ऊपर उन्होंने झूठा और गलत इल्जाम लगा दिया है। लेकिन इंसानियत होती है, इंसानियत के नाते माफ कर सकते हैं। अरे इंसानियत के लायक है ही नहीं हो, इंसानियत के नाते है ही नहीं हो। ये राजनीतिक है, चुनाव आ गया है। अब चुनाव के आगे कहीं ना कहीं जिस तरह से आवाज चल रही है, वाकई में अब ये रुकने का नाम नहीं, क्योंकि चुनाव कुछ ही पल रह गए हैं। अभी चुनाव पे लेकर इसी तरह से कुछ ना कुछ आक्रामक और गुस्सा देखने को मिलेगा। ये राजनीतिक फंडा है, आने वाला समय तय करेगा कि ये राजनीतिक किस तरह से आगे चलेगा। लेकिन अब राजनीतिक इसी तरह से अब कुछ पल रह गए, ऐसे चलता रहेगा और लोगों को सुनने में आएगा कई बातें कई इरादे। धनुधारी यादव की रिपोर्ट।